जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी को महापुण्यदायक एकादशी कहा जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 18 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को। इसकी सही तारीख क्या रहेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले महा उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है और उत्पन्ना एकादशी का तो विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करते हैं। लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किए जाने वाला व्रत है। चलिए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर 2022 की प्रातःकाल 10:29 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 की प्रातःकाल 10:41 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय 21 नवंबर को सुबह 6:48 से लेकर सुबह 8:56 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 21 नवंबर 2022 को सुबह 10:07 पर रहेगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। ये व्रत निर्जला और फलाहारी या फिर जली ही रखा जाता है। निर्जल व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी की शाम को दातून करके पवित्र होना चाहिए और इस दिन अधिक नहीं बोलना चाहिए और रात में भगवान विष्णु जी का ही स्मरण करके सोना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें तथा इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। इसके बाद इस दिन विष्णु जी की पूजा धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल और फलों का भोग लगाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का ही दीपक जलाना चाहिए और रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन रात में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह पुनः विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से
उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले महा उपायों के बारे में। यदि आप कारोबार में बढ़ोतरी करने की सोच रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु को इस दिन गुंजा फल का भोग लगाना चाहिए और कुछ गुंजा फल को अपनी तिजोरी में भगवान विष्णु जी का नाम लेकर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा हुआ है तो ऐसे में इसे कम करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें। इससे घर में चारों तरफ सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको इस दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और फिर उसकी रोज सुबह रोली और धूप दिखाकर पूजा करनी चाहिए। और यदि आप जीवन में चाहते हैं कि किसी परिस्थिति में कोई बाधा ना आए तो आपको श्री हरि भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाते वक्त तुलसी माला अवश्य पहने। ऐसा करने से जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिलती है। अगर आपके घर में रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको तुलसी के जड़ से थोड़ा सा मिट्टी लेकर उसे शरीर में लगाएं और फिर स्नान कर लें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके विष्णु जी की आराधना करें। इस उपाय को करके आपको हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।